अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर। आज हम आपको ले चलेंगे जबल ए नूर, पहाड़ी ए नूर। तो बने रहेंगे आप हमारे चैनल पर और हम आपको आज पूरी तरह से घुमाएंगे, शेयर कराएंगे जबल नूर पहाड़ का। तो बने रहेंगे चैनल पर। इंशाल्लाह आज का सफ़र आपको बहुत अच्छा लगेगा। यह पहाड़ जिसका नाम जबल नूर है यानी प्रकाश का पहाड़, मक्का शहर के ठीक बाहर एक छोटी सी पहाड़ी जो देखने में साधारण लगती है, लेकिन इतिहास की नज़रों में ये पहाड़ी इंसानियत के सबसे बड़े क्रांति का गवाह है। यहीं पर 1400 साल पहले एक गुफा में एक इंसान को पहली बार वही माने ईश्वरीय संदेश मिला था। वो इंसान थे हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो गुफा थी गारे हीरा। आज हम इसी पहाड़ी की पूरी कहानी जानेंगे। इसके भूगोल को लेकर हम विश्लेषण करेंगे, डिटेल में बताएंगे। मक्का शहर चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इनमें से एक है जबल नूर, जो मक्का के उत्तर पूर्व में लगभग 4 किलोमीटर दूर है। इसकी ऊंचाई है करीब 634 मीटर। ये कोई बहुत ऊंचा पहाड़ नहीं, लेकिन इसकी ढलान बहुत खड़ी है। आज भी हज और उम्रह करने वाले लाखों लोग यहाँ चढ़ाई करते हैं। चढ़ाई में लगते हैं करीब 45 मिनट से 1 घंटा और रास्तों में 1200 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। गारे हीरा वो गुफा जहाँ शुरू हुई नबूवत। पहाड़ी के बीचों बीच एक छोटी सी गुफा है, गारे हीरा। ये गुफा सिर्फ 4 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी है। इसमें 2 लोग मुश्किल से बैठ सकते हैं। यहीं पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले में इबादत करते थे। वो मक्का के शोर से दूर यहाँ तहन्नुस, एकांत चिंतन जिसको कहते हैं, करते थे। और एक रात 27 रजब 610 ईस्वी को जब वो 40 साल के थे, फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और बोले, इकरा यानी पढ़ो। ये इस्लाम की पहली वही थी। सूरह अल अलक की पहली 5 आयतें यही नाजिल हुई। आज भी लोग जबल नूर चढ़ते हैं। सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक चढ़ाई की इजाज़त है। रास्ते में छोटे छोटे स्टॉल हैं। पानी, जूस, खजूर बिकते हैं। लोग दुआएं मांगते हैं, नमाज पढ़ते हैं। ऊपर पहुंचकर गुफा के अंदर बैठकर सूरह अल फलक पढ़ते हैं। कई लोग कहते हैं यहाँ एक अजीब सी रूहानी शांति मिलती है। इंशाल्लाह आप भी एक बार उम्रा करने जाइए और इस फीलिंग को एहसास करने की कोशिश कीजिए। जबल नूर सिर्फ एक पहाड़ी ही नहीं, ये इस्लाम के जन्म का गवाह है। यहीं से शुरू हुई वो क्रांति जिसने गुलामी, जुल्म, बुत परस्ती को चुनौती दी। यहाँ से निकला वो पैगाम जो आज 2 अरब लोगों का मार्गदर्शन करता है। कुरान की पहली सूरह यही नाजिल हुई, जिसका मतलब है पढ़ो अपने रब के नाम से, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। वैज्ञानिक नज़रिए से देखें तो ये पहाड़ी ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है, लेकिन आध्यात्मिक नज़रिए से ये वो जगह है जहाँ इंसान और अल्लाह के बीच सीधा संपर्क हुआ। कोई माइक नहीं, कोई कैमरा नहीं, सिर्फ एक इंसान, एक फरिश्ता और एक संदेश। वो संदेश आज भी जिंदा है। कई मशहूर लोग यहाँ पे आए, मशहूर हस्तियाँ यहाँ पे आए। मलाला यूसुफजई ने यहाँ दुआ मांगी।
माइक टायसन ने गुफा में नमाज पढ़ी। करीम अब्दुल जब्बार ने कहा, यहाँ आकर मुझे सुकून मिला। चढ़ाई मुश्किल है, बुजुर्गों, बच्चों, बीमारों के लिए मना है। गर्मी में पानी जरूर लेकर जाए। रात में चढ़ाई खतरनाक हो सकती है। और सबसे ज़रूरी, ये इबादत की जगह है, पिकनिक की नहीं। जबल नूर हमें सिखाता है, सच्चाई की शुरुआत अक्सर एकांत से होती है। जबल नूर हमें सिखाता है, सच्चाई की शुरुआत अक्सर एकांत से होती है। एक इंसान, एक गुफा, एक संदेश और पूरी दुनिया बदल गई। अगर आप कभी मक्का जाओ तो इस पहाड़ी पर ज़रूर चढ़ना। शायद आपको भी कोई नूर मिल जाए। या अल्लाह हमें भी वो हिम्मत दे जो पैगंबर को मिली थी। हमें भी वो नूर दे जो इस पहाड़ से निकला था। आमीन। गार हीरा, जबल नूर, प्रकाश का पहाड़, मक्का शहर से 4 किलोमीटर उत्तर पूर्व। पहाड़ की ऊंचाई 634 मीटर। गुफा पहाड़ के बीच में, लगभग आधे रास्ते पर। गुफा का आकार 4 मीटर लंबी इंटू मल्टीपल 1.75 मीटर चौड़ी। अंदर सिर्फ 2 लोग मुश्किल से बैठ सकते हैं। गुफा का मुंह मक्का की तरफ खुलता है, यानी काबा दिखता है। मक्का में उस वक्त बूत परस्ती, जुल्म, गुलामी चरम पर थी। 40 साल की उम्र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले में सोचने की आदत हो गई थी। वो हर साल रमज़ान में या कई कई दिन यहाँ आकर इबादत करते थे। इसे कहते हैं तहन्नुस, यानी एकांत में अल्लाह की तलाश। वो खाना पानी कम ले जाते, सिर्फ खजूर और पानी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा घर से खाना भिजवाती थी। 27 रजब 610 ईस्वी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुफा में सो रहे थे। अचानक फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, इंसानी शक्ल में। जिब्राइल ने कहा, इकरा, पढ़ो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जिब्राइल ने 3 बार गले लगाया, इतना दबाया कि ताकत ख़त्म हो गई। फिर बोले, इकरा बिस्मे रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये कुरान की पहली 5 आयतें थी। सूरह अल अलक 96:1-5। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर गए, दिल तेज धड़क रहा था। वो दौड़ते हुए घर गए और बोले, मुझे कंबल ओढ़ाओ, मुझे कंबल ओढ़ाओ, जमीलूनी जमीलूनी। घर पहुंचकर क्या हुआ? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने शांत किया। वो अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गई। वर्का एक ईसाई विद्वान थे, तौरात इंजील जानते थे। वर्का ने कहा, ये वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर आया था। ये नबूवत की शुरुआत है, तुम आखिरी नबी हो। वही का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद 23 साल तक कुरान नाजिल होता रहा, लेकिन पहली वही यहीं गार हीरा में हुई। अगली वही 3 साल बाद हुई, सूरह अल मुदस्सिर। बीच में वही रुक गई थी। इसे कहते हैं फतत ए वही। गुफा में क्या क्या होता था? नमाज उस वक्त की शक्ल में 2 रकात सुबह 2 शाम। जिक्र इलाही, सोच विचार। इंसान, कायनात, अल्लाह पर ख्वाब सच्चे आने लगे थे जो बाद में हकीकत बनते थे। आज गुफा कैसी है? गुफा वैसी की वैसी है, कोई बदलाव नहीं। अंदर पत्थर की दीवारें, छत नीची। सऊदी सरकार ने रास्ता बनाया, सीढ़ियाँ, लाइट्स, लेकिन गुफा को छुआ तक नहीं। लोग अंदर जाकर सूरह अल फलक पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं। मशहूर लोग जो यहाँ आए, मलाला यूसुफजई, दुआ मांगी, फ़ोटो खिंचवाई। माइक टायसन गुफा में नमाज पढ़ी। करीम अब्दुल जब्बार कहा, यहाँ सुकून है। शेख हमजा यूसुफ लेक्चर दिया गुफा के बाहर। गुफा से सीख, सच्चाई की शुरुआत एकांत से होती है। डर सबसे बड़ा टीचर है। पैगंबर भी डरे थे। अल्लाह का पैगाम हर जगह पहुंचता है, गुफा में भी। पढ़ाई का हुक्म सबसे पहले आया। इल्म ज़रूरी है।
2023 में एक सच्ची घटना हुई। 2023 में एक हिंदुस्तानी यात्री गुफा में रोने लगा। उसने बताया, मैं यहाँ सिर्फ घूमने आया था, लेकिन गुफा में बैठते ही मुझे अपनी ज़िंदगी का हिसाब याद आ गया। मैंने कलमा पढ़ लिया। अंतिम बात, गारे हीरा कोई जादुई जगह नहीं, लेकिन ये वो जगह है जहाँ एक इंसान ने अल्लाह को चुना और अल्लाह ने पूरी इंसानियत को चुना। अगर आप भी कभी मक्का जाओ, गुफा में 5 मिनट बैठिएगा ज़रूर। सूरह अल अलक पढ़िएगा और दुआ कीजिएगा, शायद आपके अंदर भी कोई नूर जगे। चलिए, हम गारे हीरा के पास पहुंच गए हैं। अब आप देखिए यहाँ का नज़ारा और यहाँ का ज़ियारत कीजिए और दुआ मांगिए। रिस्पेक्टेड व्यूअर, अब हम आपको यहाँ से लेकर चलते हैं सीधे अराफात का मैदान। तो बने रहेंगे चैनल पर और हम आपको लेकर चलेंगे अब यहाँ से सीधे अराफात का मैदान। अराफात का मैदान मक्का शरीफ से 22 किलोमीटर पूर्व में बसा मैदान है। देखने में सिर्फ रेगिस्तान का खाली टुकड़ा है, लेकिन 9 जिलहिज्जा को यहाँ पर 25 लाख 50 लाख लोग इकट्ठा होते हैं, करीब इससे ज़्यादा ही। सब सफ़ेद कपड़ों में, सब एक ही दुआ में, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। यहीं पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम मिले थे। यहीं पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया और यहीं पर अल्लाह हर गुनाह माफ़ करता है। अराफात का मैदान 14 वर्ग किलोमीटर में फैला है। चारों तरफ पहाड़ियाँ। सबसे अहम है जबल रहमत का पहाड़। ये पहाड़ 60 मीटर ऊंचा है। ऊपर एक छोटा सा स्तंभ है। मैदान में कोई पेड़ नहीं, सिर्फ रेत और पत्थर। लेकिन 9 जिलहिज्जा को ये मैदान सफ़ेद चादर से ढक जाता है। लाखों हाजी इहराम में। सऊदी सरकार ने एसी बसें, मेट्रो, वाटर कूलर लगाए हैं, फिर भी गर्मी 45 डिग्री तक पहुंचती है। जब तक हम पहुंच रहे हैं अराफात का मैदान, तब तक थोड़ा वहाँ के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। तो ध्यान फरमाइएगा, इधर उधर ना देखिए। हालांकि ये सब ऐतिहासिक ही जगह है जो आप दायां बायां देख रहे हैं खिड़की से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले गए। 150 साल तक अलग अलग भटकते रहे, आखिर अराफात के मैदान में मिले। इसलिए इसे मैदान अरफा कहते हैं, पहचान की जगह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सपने में हुक्म हुआ, अल्लाह का घर बनाओ। वो यहीं पर हज की इबादत सिखाने आए। 1400 साल पहले 9 जिलहिज्जा 10 हिजरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज किया। 1,24,000 लोग थे। जबल रहमत पर चढ़े और खुतबा हज्जतुल विदा दिया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी कस्बा पर खड़े होकर कहा, तुम्हारा खून, माल, इज्जत हराम है। सब इंसान बराबर हैं, गोरा काला नहीं। औरतों के हक अदा करो। सूद यानी ब्याज हराम है। कुरान और सुन्नत को थाम लो। आखिर में पूछा, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया? सब ने कहा हाँ। पैगंबर ने आसमान की तरफ हाथ उठाया, या अल्लाह गवाह रहना, ये खुतबा इंसानियत का चार्टर है। फजर की नमाज मीना में। सुबह 7 बजे अराफात पहुंचना पड़ता है या पहुंचने के लिए निकले।
जोहर और असर की नमाज एक साथ कसर करके जबल रहमत के पास खड़े होकर वो दोपहर से सूरज ढलने तक 12 से 5 लोग दुआएं मांगते हैं, रोते हैं, कलमा पढ़ते हैं। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हज अराफात है, जो अराफात ना करे उसका हज नहीं। सूरज ढलते ही मुजदलिफा की तरफ रवाना हो जाते हैं। हर साल लाखों लोग अराफात में रोते हैं। एक हाजी ने बताया, मैंने अपनी बीमार माँ की शिफा मांगी, अगले दिन माँ ठीक हो गई। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ए अल्लाह, जो यहाँ दुआ मांगे उसे दे दो। सबसे ज़्यादा माफ़ी इसी दिन होती है। हदीस है, अराफात के दिन जितने बाल झड़ते हैं उतने गुनाह माफ़ होते हैं। 2025 में 30 लाख हाजी आए। मेट्रो से 10 मिनट में अराफात पहुंच जाते हैं। ड्रोन से पानी छिड़का जाता है। व्हीलचेयर, गोल्फ कार बुजुर्गों के लिए दिया जाता है। ऐप से भी देख के लोग लाइव दुआ मांगते हैं। लेकिन जबल रहमत पर चढ़ना मना है। सिर्फ इमाम काबा वहाँ नमाज पढ़ाते हैं। मशहूर हस्तियाँ जो अराफात के मैदान में आए हैं उसमें उनका नाम है, मलाला यूसुफजई 2023 में दुआ मांगी थी। मोहम्मद अली 1972 में रोए थे। शाहरुख खान 2013 में हज किया। एक हिंदू यात्री 2024 में कलमा पढ़ लिया। अराफात हमें सिखाता है, सब बराबर हैं, अमीर गरीब एक ही चादर में। माफ़ी मांगने की कोई उम्र नहीं। एक दिन का वक्फ ज़िंदगी बदल देता है। दुआ का वक्त सूरज ढलने से पहले। अगर तुम हज ना कर सको, 9 जिलहिज्जा को रोज़ा रखो, दुआ करो। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये रोज़ा पिछले और अगले साल के गुनाह माफ़ करता है। या अल्लाह, हमें भी अराफात की दुआ नसीब हो। हमारे गुनाह माफ़ कर हमें जबल रहमत की छाँव दे और पैगम्बर के खुतबे पर अमल की तौफीक दे। आमीन। मुजदलिफा कहाँ है? मक्का से 9 किलोमीटर पूर्व, अराफात और मीना के बीच, बिल्कुल मिडिल में। कुल क्षेत्र लगभग 12 वर्ग किलोमीटर है। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, बीच में खुला मैदान। सबसे आम जगह मशअर हराम, पवित्र निशानी, एक छोटा सा टीला है। हज में कब आते हैं? 9 जिलहिज्जा की शाम, 10 जिलहिज्जा की सुबह। सूरज ढलते ही अराफात से रवाना हो जाते हैं। मुजदलिफा पहुंचकर रात गुजारनी जरूरी है। मगरिब और ईशा की नमाज एक साथ, ईशा के वक्त। रात भर खुला आसमान के नीचे सोना, कोई टेंट नहीं। पहले कोई टेंट नहीं हुआ करता था। फजर की नमाज यहीं, फिर मीना की तरफ। यहाँ पर करते क्या है? कंकरी उठाते हैं 70 पत्थर, हर एक चने जितना बड़ा, फेंकने के लिए। वक्फ मुजदलिफा, मशअर हराम पर खड़े होकर दुआ करते हैं। रात गुजारना पड़ता है। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, खुले में सोना। पैगम्बर का अमल, 9 जिलहिज्जा 10 हिजरी, आखिरी हज। अराफात से शाम को रवाना होते। मुजदलिफा पहुंचकर मगरिब ईशा एक साथ पढ़ी। रात खुले में सोए। फजर की नमाज पढ़ी। पैगम्बर साहब का अमल बता रहा हूँ। फिर मशअर का हराम पर दुआ की। सुबह सुबह मीना रवाना हुए। हदीस, जो मुजदलिफा में रात ना गुजारे उसका हज अधूरा। आज जो हालात हैं, सऊदी सरकार ने रोड बनाए, लाइट्स लगाई, अब टेंट लगते हैं, एसी वाले भी। व्हीलचेयर बसें बुजुर्गों के लिए, कंकरी उठाने की जगह मार्क की गई है। महिला बच्चों के लिए अलग जोन बना हुआ है। लेकिन मशअर हराम पर चढ़ना मना है। सिर्फ इमाम साहब चढ़ सकते हैं। खास बातें, कोई दीवार नहीं, पूरा मैदान खुला हुआ। रात में तारे साफ दिखते हैं। लाखों लोग दुआ में मांगते हैं। कंकरी सिर्फ यहीं से उठानी चाहिए, सुन्नत है। फजर के बाद सूरज निकलने से पहले मीना जाना जरूरी होता है। मशहूर हस्तियाँ मुजदलिफा में शेख सूदी हर साल फजर पढ़ाते हैं। जाकिर नायक कंकरी उठाते हुए वीडियो बनाया है। एक अमरीकी हाजी 2024 में आए थे। रात में आसमान देखकर रो पड़ा, अल्लाह कितना करीब लगा। मुजदलिफा से 4 सबक। रात गुजारना, अल्लाह की मेहमानी। कंकरी, शैतान पर वार, अहंकार पर वार। खुला आसमान, अल्लाह की कुदरत की याद।
फजर के बाद रवाना, नई शुरुआत। अगर आप हज नहीं कर सकते हैं तो 9 जिल्हिज्जा की रात को मगरिब ईशा एक साथ पढ़िए, खुले में दुआ कीजिए, 70 चने उठाकर ज़मीन पर फेंकिए नियत से, फजर के बाद दुआ कीजिए, यही मुजदलिफा की बरकत आपको मिलेगा। चलिए अब हम अराफात का मैदान के पास पहुंच चुके हैं। अब आपको वहां अराफात का मैदान घुमाते हैं। इस पहाड़ को देखोगे, मेरी दुआ है अल्लाह से कि जिस तरह अल्लाह ने आज हमें यहाँ इकट्ठा किया, इसी तरह इसी साल हज में भी इकट्ठा करवा दें। जब हज के दिनों में आओगे ना, इस पहाड़ पे नजर पड़ेगी। ये पहाड़ आपको ऐसा नजर आएगा जैसे बर्फ का पहाड़ या दूध का पहाड़, क्योंकि एहराम की 2 चादरों में सब इंसान इसी पहाड़ पे बैठ जाते हैं और हज का खुतबा सुनते हैं। और जिनको पहाड़ के ऊपर जगह नहीं मिलती, इसी मैदान में बैठते हैं। जिनको मैदान में जगह नहीं मिलती, मस्जिद निमरा पे बैठ जाते हैं, खैमे वाली जगह में बैठ के हज का खुतबा सुनते हैं। हज का बहुत बड़ा रुकन इसी मैदान में अदा किया जाता है। हाजी साहब, यहाँ हम दुआ मांगने के लिए हैं। यहाँ दुआएं कबूल होती हैं, तौबा कबूल होती है। और जो हुजाजे करम हज करने आते हैं ना इस मैदान में, वो तलबिया पढ़ते हुए आते हैं। आप भी हाजी साहब एक मरतबा उस नीयत से तलबिया पढ़ो कि या अल्लाह तू हमें इसी सुन लो तू हमें इसी साल हज पे कबूल कर ले, और हम गुनाहगार भी इस मैदान में आएंगे और तलबिया पढ़ते हुए आएंगे। पढ़ो तलबिया एक मरतबा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता वल मुल्क ला शरीक लक। और एक मरतबा नबी आदम की दुआ पढ़ लो, ताकि अल्लाह हमारी तौबा भी उसी तरह कबूल करे जिस तरह नबी आदम की तौबा कबूल की। पढ़ो मेरे साथ। रब्बना सलमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। हाजी साहब, बैतुल्लाह इस तरफ है, इस तरफ मुँह करो। पहाड़ के सामने मुंह करके दुआ नहीं मांगनी, बैतुल्लाह पे आप आइए थोड़ा दुआ मांगो।